नमस्कार। आज हम बात करते हैं लोक छंद कुंडलिया की। कुंडलिया एक बहुत ही लोकप्रिय और लोक जीवन में उभरा हुआ लोकप्रिय रहा लोक छंद है। इसमें एक दोहा और एक रूला होता है। गिरधर की कुंडलियां यानी गिरधर कविराय की कुंडलियां लोक जीवन में बहुत लोकप्रिय हैं। बात बात पर लोग गिरधर की कुंडलियों से उद्धरण प्रस्तुत करते हैं और शायद ही कोई ऐसा हो जिसको एक दो कुंडलियां याद न हो। कुछ कुंडलियां उनकी लोक नीति के संबंध में गिरधर कुंडलियां देखें। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पमरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपकी तजय रसोई। कह गिरधर कविराय जुगुनते यह चले आई, इन ते रह सो तरह दिए बने आवे साई। गिरधर कवि कहते हैं कि इन 13 जनों से, 13 लोगों से जो कुंडलियां में व्यक्त किए गए हैं, कभी वैर नहीं करना चाहिए, वैर नहीं बांधना चाहिए। ये हैं गुरु, विद्वान, काव्य, संगी साथी, पुत्र, पत्नी, द्वारपाल, यज्ञ कराने वाला पुरोहित, राजमंत्री, ब्राह्मण, पड़ोसी, वैद्य और रसोई बनाने वाला। इनसे दुराव नहीं करना चाहिए, इनसे मिलकर के रहना चाहिए। इसी में लोक हित है, इसी में मनुष्य का हित है। एक और इनकी कुंडलियां देखें कि जाको धन धरती हरी, ताहि न लीजिए संग, और जो संग राखे ही बने, तो करे राखो अपंग। तो करे राखो अपंग, भूल परतीत न कीजे, और 100 सौगंधे खाए चित्त में एक न दीजे। कह गिरधर कविराय कभू विश्वास न बाको, और रिपु समान परिहरे हरि धन धरती जाको। यानी जिसका धन और धरती आपने छीन ली है, उसे कभी साथ में नहीं रखना चाहिए। अगर साथ में रखना ही है तो उसे अशक्त करके रखो, निशक्त बना दो, कोई उसके पास शक्ति न रहे, और भूल कर भी उसका विश्वास न किया जाए। भले ही वह 100 सौगंधें खाए, लेकिन उसकी एक भी बात आपको नहीं माननी चाहिए। जिसका धन और धरती छीन ली, उस व्यक्ति से शत्रु की तरह व्यवहार करना चाहिए, शत्रु की तरह मान करके उसको त्याग देना चाहिए। ये व्यवहारिक बात गिरधर ने कही है। अगली कुंडलियां इनकी देखें कि झूठा मीठे बचन कहे, ऋण उधार ले जाए, और लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच और नीच बतावे, और ऋण उधार की रीत मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जाने रहे मन में रूठा, और बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। किसी को उधार देना, कर्ज देना, इसमें भी गिरधर कविराय कहते हैं कि इसमें व्यवहारिकता का महत्व है, व्यवहारिकता को अपनाना चाहिए। वह सचेत करते हैं कि मीठी बातें बना बनाकर पैसा लेते हुए बड़ा सुख मिलता है, लेकिन चुकाने के लिए कहा जाए तो व्यक्ति साफ नकार देता है, मुकर जाता है, और गाली गलौज पर उतर आता है। मांगने के लिए आप जाएं तो वो मारने के लिए दौड़ता है, रूठा हुआ रहता है, और जब बहुत दिन बीत जाते हैं, लंबा समय हो जाता है उसको कर्ज लिए, तो कहने लगता है तेरा कागज तो झूठा है, यानी बेकार में मेरे साइन दस्तखत करा लिए थे, ये झूठा कागज है, हमने ऋण लिया ही नहीं। तो इस तरह से एक प्रकार से कर्ज देने से, ऋण देने से आपस के संबंध भी खत्म होते हैं और व्यक्ति दुश्मनी मान लेता है। ये थोड़ा सा लोक हित की बात है, कुछ कठोर भी है, लेकिन सच यही है। एक और कुंडलियां देखें गिरधर की कि सोना लादन पीऊ गए,
सूना कर गए देश, और सोना मिला न प्यू मिला, रूखा हो गए केश। रूखा हो गए केश रोए रंग रूप गमाया, और सेजन को विश्राम पिया बिन कबहू न पावा। कह गिरधर कबीराय लोन बिन सबय अलोना, और बहुर पिया घर आओ कहा करयो ले सोना। यानी पति सोने का, स्वर्ण का व्यापार करने के लिए परदेश गया, लेकिन उसके जाने से पूरा घर ही सूना हो गया। न सोना मिला, न प्रियतम ही लौट कर आया। रास्ता देखते देखते पत्नी के बाल सफेद हो गए, उसका यौवन का रंग चला गया और रूप भी चला गया। बिना प्रियतम के सूनी सेज पर सुख का चैन कभी नहीं मिला। जीवन अलोना हो गया। इसलिए हे मेरे स्वामी, लौट कर आ जाओ, सोना लाद कर क्या करोगे। ये व्यवहारिक बात इस कुंडलिया में कही गई है। देखें, एक और कुंडलिया देखें जो बहुत प्रचलित है कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। और दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, और बिन गुण लहै न कोय सहस नर गाहक गुण के। यानी अगर आप में गुण है तो आपको तमाम लोग पूछेंगे, और अगर आप में गुण नहीं है, योग्यता नहीं है, व्यवहारिक आप नहीं है, आपके पास अच्छी भाषा नहीं है, धन नहीं है, पद नहीं है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। गुण के गाहक हजारों हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। बिना गुण कोई नहीं पूछता। उदाहरण देते हैं, एक जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। कौआ और कोयल दोनों का रंग एक सा होता है, परंतु कोयल का बोल जहां सबको अच्छा लगता है, सुहाता है, वहीं कौए का कांव कांव व्यक्ति को सुनने में अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता। एक और कुंडलिया देखें कि मित्र बिछोहा अति कठिन, मत दीजे करतार। और बाके गुण जब चित्त चढ़े, बरसत नैन अपार। बरसत नैन अपार मेघ सावन झरिलाई, और अब बिछुरे कब मिलो कहो कैसे बने आई। कह गिरधर कबीराय सुनो हो बिनती एहा, हे करतार दयाल देवजन मित्र बिछोहा। मित्र से वियोग न कराना प्रभु। हे प्रभु, एक सच्चे मित्र से विछोह मत कराना। मित्र के गुण जब चित्त पर चढ़ जाते हैं, तब याद कर कर आंसुओं का भार नहीं रुकता, आंसुओं की धार नहीं रुकती। आंसू भारी पड़ जाते, लगता है जैसे सावन मास के मेघ ने झड़ी लगा दी हो। हे दयालु प्रभु, मित्र से वियोग कभी न कराना। एक और देखें कि स्वार्थ की जो व्यवहार है पूरे संसार में, उसे आप देख सकते हैं इस कुंडलिया के माध्यम से। दिनकर गिरधर कबीराय कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। और पैसा रहे वो न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत का यही लेखा, और करत बिगर जी प्रीत मित्र कोई बिरला देखा। दुनिया में सारा संसार व्यवहार और मतलब का है। यानी इस पूरे संसार में लोग मतलब से और ही व्यवहार रखते हैं। मित्र तभी तक साथ देता है जब तक उसका मतलब सधता है। जब उसका मतलब नहीं सधता है, यानी उसका मतलब निकल जाता है, तो मित्र भी
मित्रता छोड़ देता है। पैसा पास में न रहने पर वह मुंह से भी नहीं बोलता। दुनिया का यही नियम है। जो आपके संगी साथी हैं, मित्र हैं, वो भी आने से या आपके पास आने से, आपसे पूछने से, आपके घर आने से बचते हैं। उनको लगता है कहीं ये पैसा की न मांग कर दे। यही व्यवहार है, यही व्यवहारिकता है। निस्वार्थ प्रीत करने वाला तो कोई बिरला ही देखा गया है, जो धन न होने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता। एक कुंडली और देखें। हीरा अपनी खान को बार बार पछताए, और गुण कीमत जाने नहीं, तहां बिकानो आए। तहां बिकानो आए, छेद कर कट में बांध्यो, और बिन हरदी बिन लौन, मांस ज्यों फूहर रांध्यो। कह गिरधर कबीराय, कहां लग धरिए धीरा, और गुण कीमत घट गई, यह कह रोयो हीरा। हीरा बार बार अपनी खान को याद करता है। खान से निकलकर वह ऐसी जगह बिक गया जहां उसके जौहर को मोल कोई नहीं जानता। ऐसी जगह हीरा चला गया, ऐसी जगह बिक गया जहां उसका मूल्य, उसकी कीमत को आंकने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। हीरे में छेद करके कमर में उसे बांध लिया। यह दशा हुई बेचारे हीरा की, क्योंकि जैसे किसी फूहड़ स्त्री ने हल्दी और नमक के बिना ही मांस को रांध लिया हो। हीरा बेचारा कहां तक धीरज धरता। वह रो पड़ा, यह देख कर कि उसके गुण और उसके मोल की कैसी बेकदरी हुई। यहां उसकी कदर नहीं हुई। यानी जहां योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता, वहां जो व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, अगर वो फंस जाता है तो वह रोता है। यह हीरा के माध्यम से उन्होंने, गिरधर कविराय ने इस कुंडलिया में इस बात को समझाया है। तो आज हमने गिरधर की इन कुंडलियों के माध्यम से बहुत कुछ लोक जीवन की, लोक रीति की, नियमों की, जीवन में बहुत ही उपयोगी बातों को यहाँ इनके माध्यम से सुना। आपको ये कुंडलियां कैसी लगी टिप्पणी करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं।